आपके साथ राहुल राणा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होगा। यूपी की 8 सीटों पर 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण को लेकर कल मतदान के लिए जिलों से पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। यूपी की 8 सीटों पर 7 बजे से कल मतदान शुरू हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। मतदान से पहले आज गुरुवार को जिलों से पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। दूसरे चरण में यहां पश्चिम यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें ये तस्वीर आप देख रहे हैं बागपत से। यहां पर पोलिंग पार्टियां जो है वो रवाना हो चुकी है। कल बागपत में मेरठ, अलीगढ़, अमरोहा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मथुरा, इन सीटों पर मतदान होना है यूपी के 8 सीटों पर। और इसको लेकर हमारे साथ बागपत से हैदर मलिक बने हुए हैं। हैदर का रुख कर लेते हैं। हैदर, पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। हैदर, पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है, क्या तैयारी? बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव जो है बागपत में यहाँ पर कल होगा और यहाँ पर पोलिंग पार्टियां जो है रवाना हो चुकी है। बागपत लोकसभा चुनाव के लिए जो पोलिंग पार्टियों का जो शुरू हो गई है, वो 26 तारीख को दूसरे चरण में जो है कल बागपत लोकसभा के लिए मतदान होगा। और मतदान को लेकर की गई जो तैयारियां हैं वो विस्तार से जो है बागपत डीएम ने बताया कि जो 979 बागपत में जो है बूथ होंगे और 979 पोलिंग पार्टियां जो है फिलहाल यहाँ से रवाना हो गई है और जन शांतिपूर्ण मतदान कराया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं कर ली हैं। एसपी बागपत ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से जो है कराया जाएगा और एसपी बागपत के मुताबिक जो है 37,000 लोगों के खिलाफ जो है 107-16 की कार्रवाई की गई है, जबकि 35 लोगों पर पुलिस ने गुंडा एक्ट लगाते हुए 112 लोगों को जिले से बदर किया है। इसके साथ ही पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी है ताकि कोई अफवाह ना फैला सके। और मतदान को लेकर प्रशासन ने तमाम तैयारियां जो हैं पूरी कर ली है और 20 बटालियन 13 मिलिट्री फोर्स सहित बागपत में चुनाव कराने के लिए मिली है। फिलहाल जो है पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई है और प्रशासन ने अपनी कमर पूरी तरीके से कस ली है और तमाम तैयारियों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और किस तरह से बागपत की तैयारी आप देख पा रहे हैं, ये हैदर मलिक हमें बता रहे थे। बागपत में पोलिंग पार्टियां जो है वो रवाना हो चुकी है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस फोर्स, अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाई गई है और जो शरारती तत्व है उनको भी चिन्हित कर लिया गया है। जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनको भी चिन्हित किया गया है। और तस्वीर देखिए बुलंदशहर से भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बुलंदशहर में भी पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। इन पोलिंग पार्टियों को कल चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर होगी। बुलंदशहर में दूसरे चरण में चुनाव होना है और यहां पर जो चुनाव है वो दिलचस्प देखा जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर 8 सीटों पर हो रहे इन सीटों में यहां ये बुलंदशहर की तस्वीर है आपके सामने। और बुलंदशहर से ब्रज मोहन का रुख कर लेते हैं। ब्रज, क्या जानकारी आपके पास इस चुनाव को लेकर, दूसरे चरण में जो मतदान होना है और उसको लेकर पोलिंग पार्टियां क्या रवाना हो चुकी है और कौन कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में है? कल क्या तस्वीर देख पा रहे हैं कल को लेकर? सर, आपको बता दें कि जैसे कि आप जानते हैं कि कल चुनाव होना है, तो बुलंदशहर से जितनी भी चुनावी पार्टियां हैं सब चुनावी पार्टियों से रवाना हो चुकी है। प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि यहाँ बुलंदशहर से सर 3 प्रत्याशी मैदान में है। एक डॉक्टर भोला है जो बीजेपी से हैं और गिरीश जाटव जो बसपा से हैं और एक महेंद्र सिंह नागर है सर जो गठबंधन से हैं सर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर बुलंदशहर की भी आपको तस्वीरें दिखाई। अब कुछ तस्वीर जो है और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जहाँ अलग अलग जगह से आई है। जो बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, अलीगढ़, अमरोहा, गाजियाबाद, मथुरा में ये मतदान हो रहे हैं। मतदान हो गए कल यहाँ पर, उसको लेकर ये तस्वीर है सामने। जो पीठासीन अधिकारी है उनको
उनको ईवीएम मशीनें सौंप दी गई है। वो उन मशीनों को कल यहाँ पर अपने अपनी बूथों पर कल मतदान होगा और उस मतदान में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, निष्पक्षता के साथ मतदान हो, उसकी तैयारी यहाँ पर, उसका प्रशिक्षण उनको दिया गया है, उनकी जानकारी दी गई है और किस तरह से वोटिंग डाली जाएगी ये भी जो है समझा दिया गया है अधिकारियों को। और मथुरा का भी एक बार रुक कर लेते हैं, मथुरा में क्या तैयारी देख पा रहे हैं पवन? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि दूसरे चरण का जो मतदान है वो कल से होगा। इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। आज जो पोलिंग बूथ के लिए जो पार्टियां हैं उनको भी मंडी समिति से सबको रवाना कर दिया गया है और अब जो मतदान स्थल जो बनाए गए हैं सबको वहाँ गंतव्य को पहुंचाने के लिए प्रशासन के द्वारा सभी जो व्यवस्थाएं हैं चाक चौबंद की गई हैं। वहीं अगर पुलिस प्रशासन की भी अगर हम बात करें तो मथुरा के साथ साथ बाहर के भी जो फोर्स है वो भी मंगाया गया है, जिससे कि कल मतदान के दौरान कोई भी चूक देखने को ना मिले। इसको लेकर जो मतदाता है उनको भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें ऐसे मतदाता भी हैं कि जो कि पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे, तो उन मतदाताओं में काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं जो प्रत्याशी है उनका तो मानना है कि जो मतदान है वो सबको करना चाहिए। लगातार हेमा मालिनी और जो एनडीए के गठबंधन प्रत्याशी और बसपा के प्रत्याशी और लगातार लोगों से वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। जी, कौन कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में टक्कर में दिखाई दे रहे हैं आपको पवन? अगर हम मथुरा की बात करें तो एनडीए से गठबंधन प्रत्याशी हैं मुकेश धनगर, जो कि हेमा मालिनी को सामने सीधी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें चुनावी समीकरणों की तो जो टक्कर है वो ज्यादा खासकर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए पवन। और यहाँ पर जो चुनावी टक्कर है वो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच दिखाई दे रही है। मैं पीठासीन भूरी सिंह और हमारी ड्यूटी जो है मतदान के लिए पाली खेड़ा माठ विधानसभा में लगाई गई है। हम यहाँ पंडाल में उपस्थित हैं। हमने अपने उससे बूथ संख्या माठ से यानी हमें ईवीएम, वीवीपैट और यानी बैलेट यूनिट सभी यानी चुनाव से संबंधित जो भी सामग्री हमको उपलब्ध कराई गई है, अब उनकी हम बैठ करके या पंडाल में जांच कर रहे हैं जिससे कि कोई त्रुटि ना हो। कितने बजे से मतदान? सुबह 7 बजे से और शाम के 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। मतदान निष्पक्ष और सुचारू रूप से किया जाएगा, इसमें कोई त्रुटि ना हो। मैं क्या सामान दिया गया है यहाँ पे? जो चुनाव से संबंधित सामग्री है वो सारी सामग्री दी गई है हमको, जैसे मशीन है, वीवीपैट है और भी सामग्रियाँ हैं वो सब दी गई हैं हमको। प्रशिक्षण में क्या क्या आपको बताया गया है, कैसे करना है? मशीन को बताया गया, मशीन के बारे में कि मशीन को कैसे ऑन करना है, कैसे चेक करना है, कितने % बैटरी चार्ज है। अगर कहीं 85% से कम चार्ज है तो वो हमें अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब को बताना है। मशीन में कोई गड़बड़ी होती है तो क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, किस तरीके से? वो फिर हमें अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब को बतानी है, वो ही आकर के चेक करेंगे। फिर आप लोग क्या सामान दिया गया है यहाँ पे? जो चुनाव से संबंधित सामग्री है वो सारी सामग्री दी गई है हमको, जैसे मशीन है, वीवीपैट है और भी सामग्रियाँ हैं वो सब दी गई हैं हमको। प्रशिक्षण में क्या क्या आपको बताया गया है, कैसे करना है? मशीन को बताया गया, मशीन के बारे में कि मशीन को कैसे ऑन करना है, कैसे चेक करना है, कितने % अधिकारी से, पुलिस अधिकारी से एक बार वो आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं बागपत के पुलिस अधिकारी। ली गई है और कल यहाँ पर बागपत में मतदान होगा और पोलिंग पार्टियां भी यहाँ से रवाना होनी शुरू हो गई है। पुलिस सुरक्षा को लेकर यहाँ पर क्या क्या तैयारी की गई है, हमारे साथ में एडिशनल एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह जी, उन्हीं से जानेंगे कि क्या क्या पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। आपको मालूम है कि 979 पोलिंग पार्टीज हमारी इस समय इस कॉलेज में हैं और 515 वो सेंटरों पे जा रही हैं। सारे सेंटरों पे हम लोगों ने बहुत ही मुकम्मल व्यवस्था कर रखी है। प्रत्येक सेंटर हमारे पुलिस बल से लैस किए गए हैं। जो भी हमारा पोलिंग बूथ की ड्यूटी है वो सारी की सारी बाहरी पुलिस से ड्यूटी हम लोग करवा रहे हैं और लगभग
45% ऐसे हमारे मतदान केंद्र हैं जहाँ पे हम CAPF को डिप्लॉय किए हुए हैं। इसी ऐसे ही हमारे यहाँ सेक्टर है, हमारे यहाँ जोनल है, हमारे यहाँ सुपर जोनल है, SDM से मोबाइल है, पिकेट्स हैं, इंटर स्टेट बैरियर्स हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर, तमाम पुलिस समाज लगी हुई है इस समय। और हम लोगों ने मुकम्मल व्यवस्था की है, बगैर 6 मंथ हम लोग तैयारी किए हैं। जितने गुंडे थे, जितने ऐसे को आशंका थी कि चुनाव में हिंसा करेंगे, सबको वार्न आउट करा दिए हैं। और आज हमारी पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है 2 बजे से। सारी हमारी व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं और कोई दिक्कत जनता में नहीं होने देंगे। अच्छा, क्या गोपनीय तरीके से भी पुलिस टीम काम करेगी क्या? हाँ, निश्चित तौर से हमारी LIU है, वो लगातार लगी रहती है, हमारे थाने के बीट कांस्टेबल लगे रहते हैं इसमें। यदि कोई कहीं हमको जानकारी होती है ऐसे गोपनीय रूप से कि कहीं कोई हिंसा की आशंका है, कोई ऐसी कोई गलत काम करेगा, तो उसे फौरी हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं। बिल्कुल, ये था हमारे साथ में एडिशनल SP बागपत, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो असामाजिक तत्व। और लखनऊ से भी एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां बसपा